अगर इस लॉ के बीज को आप अपने हक में बोते हैं तो इससे बनने वाले दरख्त की शाखों में ना सिर्फ आप आराम कर सकेंगे बल्कि इसका फल भी आप मौसर अंदाज से खा सकेंगे। लेकिन अगर इस बीज को अपने मुखालिफ बो दिया तो इससे निकलने वाली शाखों के कांटे आपकी जिंदगी को खारदार बनाकर तबाह कर देंगे। आज की इस वीडियो में आपको पहले तो दो कहानियां बताई जाएंगी, फिर उन कहानियों के जरिए से आपको एक लॉ से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये लॉ है लॉ ऑफ बिलीफ का। ये लॉ या तो आपके हक में इस्तेमाल होगा या आपके मुखालिफ। अगर आप इसे अपने हक में इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी बच्चे की तरह अपनी जिंदगी से फायदा उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं तो आपका अंजाम भी उसी चलती फिरती लाश की तरह का होगा। अब फैसला आपका। सो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, उम्मीद से जीत तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे कि अपनी जिंदगी में यकीन हो गया था कि वो एक लाश है। वो जो भी करता उसे लगता वो एक लाश है, वो मर चुका है और वो मुर्दा ही जिंदा है इस दुनिया में। उसके घर वाले उसे समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं, उसके रिश्तेदार उसके दोस्त उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बजिद रहता है। बिलाखिर तंग आकर उसके घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि उसे किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएंगे। उसे एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है और उसको बताया जाता है कि इसका मसला यही है। साइकोलॉजिस्ट उस बंदे को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि देखो क्या तुम्हें भूख लगती है? वो कहता है जी हाँ मुझे भूख लगती है। साइकोलॉजिस्ट कहता है जबकि लाश को तो भूख नहीं लगती। वो कहते हैं क्या तुम खाते पीते हो? वो कहता है जी हाँ मैं खाता पीता हूँ। वो कहते हैं जबकि एक लाश तो खाती पीती नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से कहता है क्या तुम हरकत करते हो? वो कहता है जी हाँ मैं हरकत करता हूँ। साइकोलॉजिस्ट से कहता है लाश तो अपनी मर्जी से हरकत भी नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं एक चलती फिरती लाश हूं जो खाता पीता भी है और चीजें एंजॉय भी कर सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से कहता है कि अच्छा एक काम करो, ये सुई पकड़ो। उसको एक सुई देता है, उसे कहता है इसको अपने जिस्म पर चुपाओ। वो जिस्म पर चुपाते तो वहां से खून निकलता है। वो कहता है देखा खून निकलना एक असल बंदे की निशानी होती है, एक जीते जागते इंसान की निशानी होती है। अगर नहीं यकीन आता तो मेरे साथ मुर्दा खाने चलो, मैं तुम्हें वहां पर लाशें निकालकर उनको भी इसी तरह सुई मारकर दिखाऊंगा और देखना उनमें से खून निकलता है या नहीं निकलता। वो इंसान राजी हो जाता है और करते करते दोनों मुर्दा खाने पहुंचते हैं। मुर्दा खाने पहुंचते हैं तो 7 से 8 लाशें निकलवाकर उन पर सुई का वार किया जाता है, लेकिन किसी से भी खून नहीं निकलता। इसके बाद वो उसे छुरी देता है और कहते हैं इनको काट के देखो। वो हर एक को कट लगाकर देखता है, लेकिन किसी में से खून नहीं निकलता। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट उसका गौर से मुआयना करता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ तुमने इस सब से क्या सीखा? वो कहता है कि मैंने सीखा कि मैं एक ऐसी लाश हूं जिसमें से खून निकलता है। साइकोलॉजिस्ट का जवाब सुनकर सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब इस शख्स का मैं क्या करूं। ये सब कुछ हुआ उसके यकीन की ताकत की वजह से। इस पर मजीद बात करते हैं आगे, बट अभी मूव करते हैं सेकंड स्टोरी पे। ये स्टोरी है दो भाइयों की, एक जो इसमें से मोटा ताजा अच्छा खासा हट्टा कट्टा था और दूसरा बेचारा मासूम सा छोटा सा दुबला पतला सा था। अब दोनों सफर करने जाते हैं और एक जगह पर जाकर उसका जो बड़ा भाई होता है वो कुएं से पानी निकालते हुए उस कुएं में गिर जाता है। अब कुआं काफी गहरा था और उसका भाई इतना वजनी था कि वो जो लड़का था वो उसे निकाल नहीं सकता था। लेकिन लड़का अपने जहन में एक चीज ठान लेता है कि यार जो कुछ भी हो मुझे यकीन है कि मैं अपने भाई को निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। वो कुएं में रस्सी फेंकता है और रस्सी के जरिए से उसको खींचना शुरू करता है पैर। वो उसे 10 इंच ऊपर खींचता है तो रस्सी उसे 7 इंच नीचे करा देती है। लेकिन वो अपने आप को पॉजिटिव रखता है, वो अपने आप को ये यकीन में दिलाता रहता है कि वो जो है अपने भाई को निकाल पाएगा। और वो 3-3 इंच की प्रोग्रेस करते करते अपने भाई को बिलाखिर शाम तक निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस अपने गांव में जाते हैं। गांव में जाकर जब सब ये मामला सुनते हैं तो सब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना दुबला पतला लड़का है कि इसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे शख्स को बाहर निकाल सके जो कि इसके वजन के 3 से 4 गुना है, और ये अकेला ऐसा नहीं कर सकता। गांव के सबसे समझदार आदमी को बुलाया जाता है और उसके सामने ये मामला रखा जाता है। वो बच्चे से पूछता है तो बच्चा सारा माजरा बताता है। उसके बाद वो कहता है कि यकीन कर लो कि ये बच्चा सच कह रहा है। वो कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लें? उसने कहा इस बच्चे के जहन में ये चीज आई ही नहीं कि ये हारेगा। इसके जहन में सिर्फ एक चीज थी, इसका यकीन इस बात पे पुख्ता था कि अपने इस भाई को निकालने में कामयाब हो जाएगा। तो ये इन दोनों कहानियों का खुलासा था। अब इन कहानियों का लेसन्स आपकी जिंदगी की आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर आप अपना यकीन उस बच्चे की तरह का कर लेंगे तो आपको जिंदगी में जो चाहिए आप वो हासिल कर लेंगे। अगर आप अपना यकीन उस लाश की तरह का कर लेंगे तो आप भी एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाएंगे। देखिए लॉ ऑफ बिलीव हर एक के लिए काम करता है, यह हर बेनिफिट के तौर पे काम करता है। अगर आप यकीन करेंगे कि आप एक पावरफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं तो यकीन कीजिए कि यह लॉ ऑफ बिलीव आपको ऐसा करके दिखाएगा। अगर आप यकीन करेंगे कि आप जिंदगी में नाकाम रहेंगे तो यकीन कीजिए यह लॉ ऑफ बिलीव आपको नाकाम बनवा के दिखाएगा। अगर
आप यकीन कर लेंगे कि आप जो चाहते हैं वो आप हासिल करके रहेंगे, और इस लॉ ऑफ यकीन, लॉ ऑफ बिलीफ को अपनी जिंदगी का शार बना लेंगे और इस पर पुख्ता यकीन रख लेंगे और अपने आप से ये कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो ये लॉ ऑफ बिलीव आपको वो करवा के दिखाएगा। अब फैसला आपने खुद करना है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान गुजरे हैं वो सब सबसे पहले अपने ऊपर पुख्ता यकीन रखते हैं। पूरी दुनिया भी उनका साथ छोड़ जाए तो वो अपने आप को एक क्वेश्चन कहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और उस लॉ ऑफ बिलीफ की वजह से वो उस चीज को हासिल कर पाते हैं। तमाम अंबिया लॉ ऑफ बिलीफ पे यकीन रखते थे, तमाम बड़े बड़े इन्वेंटर्स लॉ ऑफ बिलीफ पे यकीन रखते थे, तमाम बड़े बड़े लीडर्स लॉ ऑफ बिलीफ पे यकीन रखते थे। एंड जिस चीज से आप मुझे सुन रहे हैं इसका इन्वेंटर भी लॉ ऑफ बिलीफ पे यकीन रखता था, तभी तो आज ये मुमकिन है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में जिस चीज को भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि उस चीज के तस्वुर को अपने जहन में लेके आए, देन अपने आप से कहें कि मुझे यकीन है कि मैं ये हासिल कर लूंगा, एंड उसके बाद बैठ जाएं और लॉ ऑफ बिलीफ को जादू करते देखें। ये आप लॉ ऑफ बिलीफ आपको खुद बताएगा कि ये आइडियाज पकड़ लो, ये तरीके अडॉप्ट कर लो, इसके बाद तुम इस मंजिल पर पहुंच पाओगे। अब फैसला आपका है कि आप लॉ ऑफ बिलीफ को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने मुखालिफ। याद रखिए, अगर आप इसे अपने हक में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके मुखालिफ इस्तेमाल होगा, और जब आपके मुखालिफ इस्तेमाल होगा तो आपका अंजाम भी उसी चलती फिरती लाश जैसा होगा। अब फैसला आपका। इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपना अंजाम उस बच्चे जैसा करवाना चाहते हैं या आप अपना अंजाम उस लाश जैसा करवाना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, उम्मीद से जीत तक।